हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मॉनसून को आए अभी एक हफ्ता ही हुआ है और देश के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात पैदा हो चुके हैं। भारी बारिश की वजह से बिहार के पूर्वी चंपारण और बंगाल के आसनसोल में बाढ़ आ चुकी है। अगले 24 से 48 घंटों में उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। जरा सोचिए, जून में बारिश का यह हाल है तो आगे जुलाई और अगस्त में कैसे हालात होंगे। मॉनसून को आए अभी 4 दिन भी नहीं हुए और देश के कई राज्यों को पानी ने घेर लिया। 3-4 दिन की बारिश में ये हाल, तो सोचिए अगले 3-4 महीने में क्या होने वाला है। मॉनसून की शुरुआत में ही देश के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। जहां तक नजर जाएगी सड़कें पानी में डूबी नजर आएंगी। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश और मुसीबत की रफ्तार और बढ़ने वाली है। देश के किन किन जिलों में चेतावनी दी गई है और कहां अलर्ट का ऐलान किया गया है, ये सब जानना जरूरी है, वरना आपको भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप उत्तराखंड की यात्रा का मन बना रहे हैं तो ये जान लीजिए कि चमोली में रात भर हुई बारिश की वजह से नंदाकिनी, अलकनंदा और पिंडरी नदी में बाढ़ के हालात पैदा हो चुके हैं। भारी बारिश की वजह से चमोली से बद्रीनाथ को जाने वाला हाईवे बंद कर दिया गया है। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड होने से नेशनल हाईवे पर गाड़ियों का जाम लग गया। मौसम विभाग के मुताबिक पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा में भी तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसलिए हो सके तो सड़क यात्रा को फिलहाल टाल दें, क्योंकि पहाड़ों से गिरने वाली चट्टान और पत्थरों से हादसा हो सकता है। इसी वजह से पिथौरागढ़ घाट हाईवे आज तीसरे दिन भी बंद रहा। पहाड़ों से पत्थर गिरने की वजह से हाईवे खोलने में रुकावट आ रही है। उत्तराखंड से नीचे उतरकर अब आपको उत्तर प्रदेश ले चलते हैं, जहां भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। ये तस्वीरें किसी झील या तालाब की नहीं, बल्कि ये काशी की सड़कें हैं जो बारिश के बाद ऐसी नजर आई। हालांकि पानी अब गुजर चुका है, लेकिन 12 घंटे लगातार बारिश होने के बाद ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया और सड़कें तालाब बन चुकी थीं। वाराणसी में जगह जगह बने अंडरपास भी डूब चुके थे। गाड़ियां डूबकर निकलने लगी थी। इन तस्वीरों में देखिए कैसे काशी की कॉलोनियां डूबी नजर आई। हालांकि मॉनसून की अभी शुरुआत है, लेकिन जब ज्यादा बारिश होगी तब क्या हाल होगा। बनारस की तरफ बरेली में भी भारी बारिश की वजह से। अब आपको बरेली की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां आधे घंटे की बारिश ने शहर की सूरत ही बिगाड़ दी। नाले ओवरफ्लो हो गए तो रही सही कसर चौक सीवर लाइनों ने पूरी कर दी। बारिश बंद होने के बाद सड़कों पर तालाब नजर आने लगा। ट्रैफिक सिस्टम ध्वस्त हो गया। मोहल्लों में पानी भरा रहा। गलियों में सैलाब नजर आने लगा। इस जल जमाव में कई थाने भी डूबे नजर आए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों में यूपी के 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, गोंडा, बहराइच और अंबेडकर नगर में भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। अपने तय समय से पहले आए मॉनसून की वजह से बिहार के पूर्वी चंपारण में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। नेपाल में लगातार बारिश का कहर बिहार के पूर्वी चंपारण में दिखा, जहां वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से 4.13 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया। गंडक नदी लाल निशान को पार कर गई, जिसके बाद चारों तरफ जल प्रलय दिखाई देने लगा। पूर्वी चंपारण के कई गांव डूब गए। लोगों को सुरक्षित इलाकों में भेजा जा रहा है। हालत यह है कि हजारों लोग बेघर हो गए। तो वहीं सड़कें बह चुकी हैं। पूर्वी चंपारण में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पूर्वी चंपारण में आई बाढ़ के बीच एक दूल्हा फंस गया। इन तस्वीरों में देखिए कैसे बाढ़ के बीच नाव से दूल्हा बारात लेकर जा रहा है। बिहार की तरह बंगाल में भी मॉनसून का अलर्ट जारी है। मूसलाधार बारिश से लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी कोलकाता के कई निचले इलाकों और सड़कों पर पानी भर गया, तो आसनसोल में बारिश के बाद आई बाढ़ से पूरा का पूरा शहर ही पानी में डूब गया। शहर की मेन सड़कों से लेकर गलियों में बने मकानों में पानी अंदर तक घुस गया। लोगों को इस बात का डर है कि ये बारिश की अभी तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून इस साल 7 से 10 दिन पहले आ चुका है। इसकी 2 सबसे बड़ी वजह है।
पहला मई के महीने में बंगाल की खाड़ी में आया यास नाम का चक्रवाती तूफान, जिसकी वजह से अंडमान और निकोबार इलाके में मानसून ने 21 मई को दस्तक दी। फिलहाल बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर की वजह से पूर्वी यूपी, बिहार और बंगाल में तेज बारिश के आसार बन रहे हैं। इसके अलावा अरब सागर से उठने वाली तेज हवाओं की वजह से मुंबई सहित महाराष्ट्र के इलाके तेज बारिश की चपेट में है। हालांकि मुंबई में आज सुबह कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई, लेकिन मुंबई के आसपास के जिलों में आसमानी आफत ने कहर बरसाया। ठाणे से सटे भिवंडी में लगातार बरसात से सड़कें समंदर बन गई। पूरे इलाके में जलभराव की वजह से लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भिवंडी की सड़कों पर पानी भरने की वजह से खुले नाले हादसों का कारण बन गए। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। जो लोग सुबह सवेरे अपने घरों से दफ्तर के लिए निकले हैं या फिर जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां होती हैं वो घंटों से ट्रैफिक में फंसी हुई हैं। यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं, आप देखिए यहाँ पर कई ऐसी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं जो मुंबई की दिशा में जा रही हैं। इसके अलावा कई प्राइवेट गाड़ियां हैं जो कि सुबह सवेरे लोग अपने अपने घरों से निकले हैं दफ्तर जाने के लिए, क्योंकि लोकल ट्रेन जैसी व्यवस्था इस वक्त मुंबई शहर में नहीं के बराबर है। सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग ही ट्रेन से सफ़र करते हैं। ऐसे में रोज़ाना बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो हाईवे के ज़रिए निजी गाड़ियों में सफ़र करते हैं, बसों में सफ़र करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। गुजरात के इलाकों में भारी बारिश के अलर्ट के साथ एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट किया गया है ताकि लोगों को भारी बारिश से होने वाले जलभराव की मुसीबत से बचाया जा सके। आने वाले 24 से 48 घंटे गुजरात के लिए बारिश के लिहाज से भारी पड़ सकते हैं। गुजरात में भी मानसून पूरी तरह प्रस्थापित हो चुका है। खास तौर पर दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात के इलाकों में मानसूनी बरसात शुरू हो चुकी है। आज सुबह से लेकर के शाम तक गुजरात में जो 250 तालुका हैं पूरे, उसमें से करीब 125 तालुका प्लेसेस में बरसात हुई है और आणंद जिले में सबसे ज़्यादा करीब 8 इंच बरसात हुई है। और मौसम विभाग की चेतावनी ये है कि अगले 24 घंटों में भी सौराष्ट्र के अमरेली, राजकोट और गिर सोमनाथ तथा दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड़ और तापी जिलों में, डांग जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। और इन इलाकों में करीब 5 एनडीआरएफ टीम रवाना कर दी गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून इस साल 7 से 10 दिन पहले आ चुका है। इसकी 2 सबसे बड़ी वजह है। पहला मई के महीने में बंगाल की खाड़ी में आया यास नाम का चक्रवाती तूफान, जिसकी वजह से अंडमान और निकोबार इलाके में मानसून ने 21 मई को दस्तक दी। फिलहाल बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर की वजह से पूर्वी यूपी, बिहार और बंगाल में तेज बारिश के आसार बन रहे हैं। इसके अलावा अरब सागर से उठने वाली तेज हवाओं की वजह से हालांकि मुंबई में आज सुबह कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई, लेकिन मुंबई के आसपास के जिलों में आसमानी आफत ने कहर बरसाया। ठाणे से सटे भिवंडी में लगातार बरसात से सड़कें समंदर बन गई। पूरे इलाके में जलभराव की वजह से लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भिवंडी की सड़कों पर पानी भरने की वजह से खुले नाले हादसों का कारण बन गए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक बारिश जारी रह सकती है। मौसम विभाग ने मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़, पुणे में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्से में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में मुंबई से बाहर जाने वाले हाईवे पर परेशानी हो सकती है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। जो लोग सुबह सवेरे घरों से ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां होती हैं वो घंटों से ट्रैफिक में फंसी हुई हैं। यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं, आप देखिए यहाँ पर कई ऐसी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं जो मुंबई की दिशा में जा रही हैं। इसके अलावा कई प्राइवेट गाड़ियां हैं जो कि सुबह सवेरे लोग अपने अपने घरों से निकले हैं दफ्तर जाने के लिए, क्योंकि लोकल ट्रेन जैसी व्यवस्था इस वक्त मुंबई शहर में नहीं के बराबर है। सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग ही ट्रेन से सफ़र करते हैं। ऐसे में रोज़ाना बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो हाईवे के ज़रिए निजी गाड़ियों में सफ़र करते हैं, बसों में सफ़र करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के अलर्ट के बीच आज गुजरात में भी मानसून की दस्तक हो गई। गुजरात के आणंद में आज हुई भारी बारिश की वजह से जलभराव की समस्या पैदा हो गई। ज्यादातर इलाकों में पानी भरने की वजह से सड़कें तालाब बन गई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है।
आने वाले 5 दिन में पूरा इंटर गुजरात स्टेट में बारिश रहेगी। अगले 24 घंटे में अच्छी खासी बारिश रहेगा। पूरे गुजरात स्टेट में बारिश रहेगा। मेनी प्लेसेस में बारिश लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगा, लेकिन हेवी टू वेरी हेवी एक्सट्रीमली हेवी का भी रूल आउट नहीं है। गुजरात के इलाकों में भारी बारिश के अलर्ट के साथ एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट किया गया है ताकि लोगों को भारी बारिश से होने वाले जलभराव की मुसीबत से बचाया जा सके। आने वाले 24 से 48 घंटे गुजरात के लिए बारिश के लिहाज से भारी पड़ सकते हैं। गुजरात में भी मानसून पूरी तरह प्रस्थापित हो चुका है। खास तौर पर दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात के इलाकों में मानसूनी बरसात शुरू हो चुकी है। आज सुबह से लेकर के शाम तक गुजरात में जो 250 तालुका हैं पूरे, उसमें से करीब 125 तालुका प्लेसेस में बरसात हुई है और आणंद जिले में सबसे ज़्यादा करीब 8 इंच बरसात हुई है। और मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले 24 घंटों में गिर सोमनाथ तथा दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड़ और तापी जिलों में, डांग जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है और इन इलाकों में करीब 5 एनडीआरएफ की टीमें ऑलरेडी रवाना कर दी गई हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।